कि कश्मीर का क्या होना चाहिए, क्या कश्मीर को अलहदा स्टेट बना देना चाहिए, क्या कश्मीर को पाकिस्तान के साथ, क्या कश्मीर को इंडिया, बायस नहीं होना, अनबायस हो के बगैर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ है मेहराना से यासीन मलिक जो कि एक हुर्रियत रहनुमा हैं, जिन्हें हम कहते हैं कश्मीरी लीडर हैं और कश्मीर के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जिसके ऊपर भारत कहता है कि हमने नाजायज़ कब्ज़ा नहीं कर रखा है, लेकिन कश्मीरी अपने हक़ के लिए जद्दोजहद करते हैं। तो ऐसे में अभी दिल्ली के अंदर अदालत कोर्ट के अंदर एक फ़ैसला हुआ है कि जो यासीन मलिक हैं वो जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं उनकी फंडिंग करते हैं और उन्हें मुजरिम करार दे दिया गया है। तो उन्हें गिल्टी घोषित कर दिया गया, उन्हें कह दिया कि आप गिल्टी हैं, आप मुजरिम हैं। तो अब हमने देखना है क्या वजह है, क्यों है, और इसके ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन क्या होगा, और पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसने क्या जो है वो अपना राय दी है। तो इस हवाले से एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते और देखते। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा यासीन मलिक, ये नाम फिर से न्यूज में आ चुका है। रीजन इसका ये है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट दिल्ली में, इसने ये वर्डिक्ट दे दिया है कि यासीन मलिक इज गिल्टी, ही इज कन्विक्टेड इन द टेरर फंडिंग केस, और इस पर यूएपीए भी लगा है। तो इसका मतलब ये है कि जब 25 मई को सजा सुनाई जाएगी यासीन मलिक की, क्या इसको जेल होगी, कितने साल तक उम्र कैद होगी, क्या होगा, उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि फांसी की सजा भी हो सकती है यासीन मलिक को। इट कैन वेरी मच हैपन, क्योंकि प्रावधान इसके यूएपीए में आपको मिलेंगे। और इसी बात को लेकर पाकिस्तान काफी नर्वस हो गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया इस बात को लेकर इंडियन चार्ज अफेयर्स को इन इस्लामाबाद। इसका मतलब ये है कि सिंस इंडिया का कोई हाई कमिश्नर तो है नहीं इस्लामाबाद में, तो जो उनसे सेकेंड रैंक के डिप्लोमेट है उनको पाकिस्तान की सरकार ने बुलाया और यहाँ पर कहा कि जो चार्जेस तुमने फ्रेम किया यासीन मलिक के अगेंस्ट, ये गलत है, इंडिया गलत कर रहा है, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। अब पाकिस्तान के अलावा यूके एक और देश है जहां से स्टेटमेंट आई थी कि यूनाइटेड किंगडम भी बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है यासीन मलिक का ट्रायल। अब यूके की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट क्यों आई है, पाकिस्तान इस बात को लेकर इतना नर्वस क्यों है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में यासीन मलिक का क्या रोल रहा है ओवर द ईयर, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हसन शेख मोहम्मद, ये नाम आज के समय काफी न्यूज में है। आपको ये बताना है कि ये फिर से किस कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए हैं। इससे पहले ये 2012 से लेकर 2017 तक प्रेसिडेंट थे, अब वापस ये 2022 से लेकर 2027 तक बन गए हैं प्रेसिडेंट। किस कंट्री के? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ओमान, यूएई, सोमालिया या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो मैं आपको समझाता हूँ कि यासीन मलिक है कौन और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इसकी इंपॉर्टेंस क्यों रही है ओवर द इयर्स। यासीन मलिक चेयरमैन है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का, और इसने 1980s में 90s में बड़े स्केल पर वायलेंस किया था जम्मू कश्मीर में, और कोशिश ये करी कि कश्मीर भारत से टूटकर पाकिस्तान में मर्ज हो जाए। और आई एम श्योर कश्मीर फाइल्स मूवी की वजह से अब आप सबको समझ में आ चुका होगा कि कश्मीरी पंडित का क्या इशू है, उनके साथ क्या हुआ था। तो जो कश्मीरी पंडित के साथ जेनोसाइड हुआ था उसका ब्लेम भी भारत सरकार ने डाला है JKLF को, मतलब कि यासीन मलिक का जो संगठन है उस पर ब्लेम डाला गया है इसका। और भारत का जो गृह मंत्रालय है इसने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि JKLF हैज बीन एक्टिवली एंड कंटिन्यूअसली encouraging feelings of enmity and hatred against the lawfully established government. It has also been encouraging armed rebellion. तो यासीन मलिक बहुत ही लंबे समय से कभी बंदूक के जरिए कभी और तरीके से कोशिश कर रहा है कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आदमी ये सब करेगा तो पाकिस्तान में जो इनके लीडर्स हैं, जो इनके पॉलिटिशियंस हैं, उनका काफी दुलारा बन जाएगा। और यासीन मलिक के साथ भी ऐसा हुआ। जैसे जैसे इसने और इसके संगठन ने कश्मीरी हिंदूज पे अपने अटैक इंक्रीज किए, इवन इंडियन एयरफोर्स का जो एक मिलिट्री बेस है उस पर भी अटैक किया। पाकिस्तान में जो इनके फेमस पॉलिटिशियन है, फॉर एग्जांपल इमरान खान, ये काफी करीब आ गए यासीन मलिक के। यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सी आपको इमेजेस मिलेगी यासीन मलिक और इमरान खान की। कई रिपोर्ट्स पाकिस्तान में ये भी क्लेम करती है कि इमरान खान ने काफी बार फंडिंग में भी हेल्प करी थी यासीन मलिक की, और यासीन मलिक खुद कह चुका है कि उसकी काफी जरा करीबी दोस्ती है इमरान खान के साथ। मुझे टू बी ऑनेस्ट कभी ये बात समझ नहीं आई कि ये बातें इंडिया में या तो हमारा मीडिया इतना कवर नहीं करता या लोगों तक कभी ये बात पहुंचाई नहीं गई। क्योंकि मैं कई बार ताजुब करता था कि ये सब कुछ होने के बावजूद ये सबके सामने हो रहा था ओपनली थ्रू आउट 2000 अर्ली 2010 के आसपास भी
तब भी हमने ये देखा कि इमरान खान कभी इंडिया में आता था फिर क्रिकेट का शो करने के लिए कि देखो बताओ इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वर्ल्ड कप के लिए क्या अच्छी है या किसको ऐड करना चाहिए। वहाँ पे इमरान खान कमेंट्री कर रहा है, बता रहा है कि इसको आप ले लो, ये ऑलराउंडर अच्छा है। ये काफी स्ट्रेंज है कि ये जो एस्पेक्ट है इट वाज जस्ट वाइप्ड आउट फ्रॉम द मेमोरी। खैर पाकिस्तान में यासिन मलिक के काफ़ी डीप कनेक्शन थे। इसकी जो बीवी है ये भी पाकिस्तान से ही है। उसके अलावा जो यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं पाकिस्तान में, उनके साथ भी काफ़ी बार यासिन मलिक मंच शेयर कर चुका है। यहाँ पे आप देखोगे या तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर पाकिस्तान की इमेज है। यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अफजल गुरु की हैंगिंग को लेकर। ये वो आतंकवादी है जिसने इंडिया के पार्लियामेंट पे अटैक प्लान किया था। तो क्लियरली इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यासिन मलिक क्या है, पाकिस्तान में किस हद तक इसकी इन्वॉल्वमेंट थी पॉलिटिक्स में, यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादियों के साथ। इवन पब्लिक में भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा यासिन मलिक का वहाँ पर। फिर एक सैड बात यह भी है कि बहुत लंबे समय से इंडिया में भी जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने यासिन मलिक के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा किया नहीं। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज। फिर आया 2017 का टाइम। 2017 में हमने फाइनली देखा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फाइनली रजिस्टर किया एक केस ऑफ टेरर फंडिंग अगेंस्ट यासिन मलिक एंड वेरियस अदर पीपल। 2017 में केस फाइल हुआ, 5 साल लग गए और स्पेशल कोर्ट ने फाइनली अपना वर्डिक्ट यहाँ पर दे दिया है। और देखो यासिन मलिक के अगेंस्ट इतने सारे सबूत हैं। उसने कई बातें खुद वीडियो पर ऑन रिकॉर्ड बोल रखी है कि हाँ मैंने ये सब किया है। बहुत से एविडेंसेस हैं जो क्लियरली ये बात हमको बताते हैं कि ये पाकिस्तान गया था, वहाँ पर ट्रेनिंग ली, फिर वापस इंडिया में आया, वायलेंस किया, कश्मीरी पंडित को टारगेट किया इसके ग्रुप ने। इट इज ऑल प्रीटी मच वेल डॉक्यूमेंटेड। तो यासिन मलिक ने यहाँ पर कुछ चैलेंज भी नहीं किया। यासिन मलिक ने कोर्ट में खुद ही कह दिया कि हाँ मैं गिल्टी हूँ, मैंने ये सब किया है, और उसके बाद सजा यहाँ पर दी जा रही है। अब यहाँ पर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, पाकिस्तान का तो बहुत ही ऑब्वियस है यहाँ पर ये सब स्टेटमेंट देना, क्योंकि ऑब्वियसली इनके जो पॉलिटिशियंस हैं ये भी काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं यासिन मलिक के साथ। अभी मैंने आपको बातें बताई। इवन जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, जो मैं यहाँ पे ये कहूँगा नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट रही है वो इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थी यासिन मलिक की जितना इमरान खान थी। मगर फिर भी इन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया है कि जो तुम कर रहे हो ये गलत है, यासिन मलिक को छोड़ दो वगैरह। अब ये तो समझ में आता है, मगर यूके सब क्यों कहेगा? अब देखो ये बात मैं देख के काफ़ी बार हैरान होता हूँ। जो भी पाकिस्तान ओरिजिन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको मिलेंगे यूनाइटेड किंगडम में, वो एक्टिवली काफ़ी बार पाकिस्तान का जो कॉज है उसको सपोर्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक यूके में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनके कुर्बान हुसैन, ये एक लिबरल डेमोक्रेट है। इन्होंने ये कह दिया कि जो इंडिया के चार्जेस हैं यासिन मलिक के अगेंस्ट ये फेक हैं, इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू गेट रिड ऑफ हिम और उसकी जिंदगी खतरे में है। और फिर ये पूछा सरकार से, यूके की सरकार से, कि क्या यूके की सरकार यासिन मलिक को बचाने की कोशिश करेगी? अब इसके जवाब में यूके में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इन द फॉरेन ऑफिस ऑफ यूनाइटेड किंगडम, जिनका नाम है तारिक अहमद, इनका भी पाकिस्तान का ही बैकग्राउंड है, इन्होंने ये कहा कि देखो हम इस पे इंटरवेंशन तो नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, मगर हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली जब 25 तारीख को यासिन मलिक को सजा सुनाई जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। यूके की तरफ से भी काफ़ी प्रतिक्रिया है। तो अब पॉसिबिलिटी बिल्कुल इस बात की बनी हुई है कि पाकिस्तान समेत कुछ और देश हो सकता है कि यासिन मलिक का केस रेस करे इंटरनेशनल फोरम्स में और जगह इंडिया को टारगेट करे। बट इंडिया यहाँ पर क्लियरली ये जवाब दे देगा कि देखो ये सब जो हमने किया है ये FATF की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर एक 2019 का बहुत अच्छा आर्टिकल है फ्रॉम बियॉन। यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है कि जो बैन लगाया गया है JNK के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स पर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है टू चेक टेरर फाइनेंसिंग। आप अगर देखो तो यासिन मलिक पे जो मेन आरोप है ये है टेरर फाइनेंसिंग का। ये आतंकवाद खुद तो करता नहीं था, ये जो आतंकवादी है उनको फाइनेंस करता था। तो ऑब्वियसली ये FATF की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। और सिंस हम पाकिस्तान की तरह FATF की जो ग्रे लिस्ट है वहाँ पर जाना नहीं चाहते तो ऑब्वियसली वी हैव टू डू द राइट थिंग। अगर कहीं पर टेरर फंडिंग हो रही है, टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, वी हैव टू स्टॉप दैट। तो अभी देखिए ये एक न्यूज़ एंड ट्रांजेक्शन है, इस पर भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहा है कि मैं इस पर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हसन शेख मोहम्मद ये रिसेंटली न्यूज़ में है, ये प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, सोमालिया इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है फॉर्मर सोमालिया प्रेसिडेंट रिटर्न्स टू पावर वॉज टू रिटर्न सोमालिया टू स्टेबिलिटी। अब इनका पावर में वापस आना माना जा रहा है कि सोमालिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। सोमालिया आज के समय एक बिखरा हुआ देश है, कंप्लीटली अनस्टेबल है और इस नए प्रेसिडेंट से लोगों को उम्मीद ये है कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे और सोमालिया की हालत थोड़ी बहुत बेहतर हो पाएगी। तो याद रखिएगा ये टॉपिक काफी न्यूज़ में है, किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और हाँ, आज रात को 12 बजे क्या कहते हैं खतीजा?
मैं तो खुद देखो हर चीज़ में फिर पाकिस्तान को पिंच आउट किया जाता है, घूम घुमा के पाकिस्तान ही टेररिज्म क्रिएट कर रहा होता है, पाकिस्तान ही हर जगह कर रहा होता है हर चीज़ में। अच्छा मैं ये आप कैसे कह सकते हो कि 100% आप लोग बिल्कुल ठीक हो? लेकिन उनके पास जो सबूत हैं वो ये कहते हैं कि जिस तरह हाफिज़ सईद हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, बाज़ औक़ात यासीन मलिक हैं वो पाकिस्तान में आए थे, मिशाल मलिक जिनसे हम भी मिले हैं उनसे भी, तो वो भी पाकिस्तान में पाए जाते हैं क्योंकि उनकी बीवी। अब मुझे एक चीज़ को ये जानना है कि मैं तो यहाँ पे सबसे पहले ये कहूँगा कि कश्मीर जो है वो है ही एक जो है वो मुतनाज़ इलाका है, उसके ऊपर वो अगर कश्मीर के लिए पाकिस्तान कहता है तो इंडिया उसके आप पर आ जाता है कि नहीं ये हमारी स्टेट है, और अगर इंडिया इंडिया कहता है तो पाकिस्तान कहता है ये हमारी स्टेट है। अब यहाँ पे जो यासीन मलिक का रोल है मुझे ये नहीं समझ आता कि जब एक इलाके के मखसूस लोग बहुत ज़्यादा आबादी मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं और जब वो चाहते हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना और हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकते, हम चाहते हैं हमारी अलहदा स्टेट हो, हमें आज़ादी चाहिए, हम मुसलमान हैं, हम इनके नीचे नहीं दब के रह सकते, हम एक ऐसी लीडरशिप के नीचे नहीं रह सकते जो हिंदुज़म को प्रमोट कर रही हो, तो हमें अलहदा से रहना है। तो जब उनको तो वो कहते हैं जी हमने लेकिन बात यहाँ पे है ना, वो कहते हैं जी नहीं ये पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। मुझे ये वो समझते हैं जी ये पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है, हालांकि पाकिस्तान का भी ये है कि आप वोटिंग करवाओ और ये देखो कि कश्मीर किसके साथ जाना चाहता है और फिर कश्मीर का क्या फैसला है। अगर वो चाहता है अपनी अलहदा स्टेट बनाना तो आप अलहदा स्टेट बनाओ, अगर वो चाहता है पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना तो पाकिस्तान के साथ आ जाए। लेकिन ऐसे में वहाँ पे अब मुझे तो नहीं समझ आता कि अगर आपके ऊपर कोई जुल्म सितम कर रहा हो और ऐसे में कोई बंदा वहाँ पे आवाज़, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि तहरीकें इसी तरह से होती हैं, जो होती हैं तहरीकें वो इसी तरह से बनती हैं कि अगर आपके ऊपर कोई जुल्म कर रहा है तो एक के साथ एक करके काफ़िला बन जाता है, और जब वो काफ़िला बन जाता है तो यकीनन उस काफ़िले का कोई ना कोई सरबराह भी होता है जो उससे कहता है कि अच्छा अब हमें ये करना है, अब हमें ये करना है। हर एक टीम का, हर एक लश्कर का कोई ना कोई सिपा सलार तो होता है। तब अगर यासीन मलिक फ्रंट फुट पे हैं और वो कहते हैं कि हमें नहीं इंडिया के साथ रहना, हमें अलहदा स्टेट चाहिए, जहाँ वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ और कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है, तो वो अगर कश्मीरियों को ये कह दिया जाए कि ठीक है भाई यासीन मलिक वहाँ पे है ना, तो आपको अपनी लाइफ जिस तरह से गुजारनी है आप गुजारो, हम आपके रूल्स एंड आपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सारी कुछ बनाओ, हम आपको स्टेबल कर देते हैं, ठीक है, आप ये ना देखो कि हम इंडिया के साथ है, तो यकीनन कश्मीरियों को अगर उनके हक हकूक मिलने चले जाएँ तो वो ठीक है। अगर कोई बंदा ये कह दे कि मैं कश्मीर से हूँ तो उसे जॉब नहीं मिलती है इंडिया के अंदर कि मैं कश्मीर से, और अगर कोई उससे भी बढ़कर अगर कोई खुद को ये कह देती कि मैं कश्मीरी हूँ तो वो तो कहते हैं ये तो है ही दहशतगर्द है, ये तो आज़ादी की जंग लड़ता है, ये तो गद्दार है, ये हमारे वफादार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन सब में फिर कोई ना कोई ऐसा उम्मीदवार उठता है जो एक तरीके चलता है। यकीनन आप अगर आज यासीन मलिक को फांसी सुना दें, यासीन मलिक को कैद कर लिया, सारा कुछ कर लिया, तो ये फिर भी तहरीक दबने वाली नहीं है। आज यासीन मलिक को छोड़ जाएगा, अगर ये यासीन मलिक चले जाएगा तो कोई और यासीन मलिक आ जाएगा, तो ये तहरीक इसी तरह से चलती रहेगी। और मुझे नहीं लगता 70 साल हो गए हैं और इन 70 सालों के अंदर अभी तक हम एक कश्मीर के मसले को हल नहीं कर सके, और हम चाहते हैं कि हमारी इकॉनमी और हम यहाँ से यहाँ हमने दुनिया के ऊपर ये कर देना बड़े से ऐसा बड़े यार, एक अपना मसला नहीं हम सॉल्व कर सके तो हमने क्या किसी दूसरे को कहना है। अगर हम तो किसी दूसरे की आई थिंक बैठक में बैठने के काबिल भी नहीं है कि अगर कोई हमें ये पूछ ले कि यार आपका तो अपना मसला हल नहीं हो रहा, आप हमारा मसला क्या हल करोगे। तो ये चीज़ें हैं, इनको देखने हैं। और आप बताएं कि कश्मीर का क्या होना चाहिए, क्या कश्मीर को अलहदा स्टेट बना देना चाहिए, क्या कश्मीर को पाकिस्तान के साथ, क्या कश्मीर को इंडिया, बायस नहीं होना, अनबायस हो के बग़ैर किसी तरफ झुकाव किए बगैर, इसका आई थिंक मुझे जो हल लगता है कि जिस तरह हर एक सॉवरन स्टेट को अपना हक होता है, इसी तरह कश्मीर को भी एक सॉवरन स्टेट बना दिया जाए और वो जिस तरह उन्हें लगता है, और ना उसके ऊपर आप उसकी हिफाजत भी करें, हम भी उसकी हिफाजत करें, हम दोनों में से बदनीयत कोई ना हो कि हाँ भाई हम झपट्टा मार के कश्मीर के ऊपर कर लेंगे या वो कश्मीर, हमें कश्मीर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन कश्मीर को जो है एक्चुअल में हमें ना खुद को कश्मीर के ऊपर काबिज करना है ना पाकिस्तान को, हमें बचाना है कश्मीर को। कश्मीर अगर, और इससे भी बढ़कर वहाँ पे जो जाने हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो भी इंसान हैं, और इंसानियत का कोई मज़हब नहीं होता, इंसानियत की कोई सरहद नहीं होती, इंसानियत होती है। और उस इंसानियत को बचाने के लिए आप
क्या कर सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं, फैसला आपको खुद है। अपनी कीमती राय मुझको बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, और इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ हमें सजेशन और फॉलो लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।